धम्मपद अमृत वचन। मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे हो लेते हैं। मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रख कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई काम करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी संग न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा। जो मन में ऐसी गांठें बांधे रहते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा। जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते, उनका वैर शांत हो जाता है। वैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि अवैर से शांत होता है। यही सनातन धर्म है। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान लेते हैं, उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। जो शुभ शुभ को देखकर ही विहार करते हैं, काम भोग के जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी हैं, उद्योगहीन हैं, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभ को अशुभ जानकर विहार करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत, भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे कि वायु शैल पर्वत को। जिसने कषायों का परित्याग नहीं किया है पर कषाय वस्त्र धारण किए हैं, वह संयम और सत्य से परे है। वह कषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। जिसने कषायों को निकाल बाहर किया है, शीलों में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वह निसंदेह कषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। जो असार को सार और सार को असार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। सार को सार और असार को असार जानकर सम्यक चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बुरी तरह छेद हुए घर में वर्षा का पानी घुस आता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस आता है। जैसे अच्छी तरह ढके हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, वैसे ही शम और विपश्यना से अच्छी तरह भावित चित्त में राग नहीं घुस पाता है। यहाँ इस लोक में शोक करता है, मरणोपरांत परलोक में शोक करता है। पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकापन होता है, संतापित होता है। यहाँ इस लोक में प्रसन्न होता है, मरणोपरांत परलोक में प्रसन्न होता है। पुण्य किया हुआ व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता, पुण्य कर्म संपत्ति देखकर मुदित होता है, प्रमुदित होता है। यहाँ इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर परलोक में संतप्त होता है। पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है। मैंने पाप किया है, इस चिंतन से
संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संतप्त होता है। यहाँ इस लोक में आनंदित होता है, प्राण छोड़कर परलोक में आनंदित होता है। पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है, इस चिंतन से आनंदित होता है और सुगति को प्राप्त होने पर और भी अधिक आनंदित होता है। त्रिपिटक का कितना ही पाठ कर ले, यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरों की गायें गिनने वाली ग्वालों की तरह श्रमण तव का भागी नहीं होता। धर्म ग्रंथों का भले थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है तो राग, द्वेष और मोह को त्याग कर संपज्ञानी बनना, भली प्रकार विमुक्त चित होकर इहलोक अथवा परलोक में कुछ भी आसक्ति ना करता हुआ श्रम तव का भागी हो जाता है। प्रमाद ना करना अमृत का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद। प्रमाद ना करने वाले कभी मरते नहीं और प्रमादी तो मरे समान ही होते हैं। ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमन करते हुए अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। वे सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, धीर पुरुष, उत्कृष्ट योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त अर्थात इसका साक्षात्कार कर लेते हैं। उद्योगशील, स्मृतिमान, शुचि, दोष रहित कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी और धैर्य का जीवन जीने वाले अप्रमत्त व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे 4 प्रकार के क्लेशों की बाढ़ कभी भी डिगा न सके।